आज जब यह समाचार शुक्राचार्य जी ने सुना तो तुरंत शुक्राचार्य जी राजा बलि के पास गए और राजा बलि से कहने लगे, हे बलि, गुरु बृहस्पति देवताओं से भिन्न हैं, नाराज हैं, तुरंत ही इंद्रपुरी में कब्जा कर लिया जाए। दैत्यों ने कहा कि नहीं गुरुदेव, वह भी तो हमारे भाई हैं, हम दोनों कश्यप जी की संतानें हैं, हम ऐसा अधिकार नहीं कर सकते। वह नहीं माने तो राहु को बनाया गया और राहु ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जब स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया बंधुओं, और देखते देवराज इंद्र भगवान भोलेनाथ के पास गया। भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, अब जब इंद्रलोक ही देवताओं के हाथ में है तो हमारा जीवित रहने का क्या अधिकार? जब इंद्रलोक ही चला जाएगा तो देवता क्या करेंगे? अब कौन बोल रहे हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। कहा कि हे देवराज इंद्र, अहिल्या की साड़ी धोना क्या करोगे? अरे देवराज इंद्र, अगर तुम अपने पथ से ना हटे होते, तुम अपना देवत्व ना हटाए होते तो देवताओं को अधिकार, दैत्यों को अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं था। कहा तो क्या हमारा राज्य सिंहासन चला जाएगा? कहा कि नहीं, 3 लोग चाह लें तो आपका राज्य सिंहासन बच सकता है। कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी आपके माता, पिता और गुरु, गुरु चाह लें, माता चाह लें, पिता चाह लें तो आपका इंद्रासन बच सकता है। बंधु, हमारे शास्त्रों में माता, पिता और गुरु को उच्च स्थान दिया गया है। ब्रह्मा का काम क्या है? उत्पन्न करना। आपको जन्म किसने दिया? यानी हम जीवित माता पिता इस पृथ्वी लोक के बता रहे हैं। आपके माता पिता हैं कौन? आपका ब्रह्मा है कौन? आपका विष्णु है कौन? आपका शंकर है कौन? आपको जन्म किसने दिया? आपकी माता। ब्रह्मा का काम क्या है? उत्पन्न करना ना, और तो कुछ काम नहीं है। आपकी माँ ने आपको पैदा कर दिया तो आपका ब्रह्मा कौन है? आपकी माँ है कि नहीं? कि और कोई है? आपकी माँ आपका ब्रह्मा है। विष्णु का काम क्या है? पालन करना। आप किसकी संपत्ति पर ऐश कर रहे हो? अपने पिता की ना। मोबाइल बदल रहे हो, किसकी संपत्ति है? पिता की ना। फैशन में चल रहे हो, किसकी संपत्ति है? पिता की ना। आपका पिता कौन है? आपके नारायण। नारायण का काम है पालन करना। आप अपने पिता के बल से पल रहे हो। आपका नारायण ही आपका पिता है और महेश भोलेनाथ आपके गुरु ही साक्षात भगवान भोलेनाथ। गुरु का काम है अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, अनीति से नीति की ओर ले जाना। आपका गुरु का काम है। और उन ब्रह्मा विष्णु के हम पीछे पड़े हुए हैं, जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। किसी ने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश? बंधुओं, गांठ बांध लेना। आप जिस देवी को मानते हो, जिसे देवता को मानते हो, जिस सन्यासी, महात्मा, जिस शंकर भोलेनाथ को मानते हो, आप मूड़ पटक कर मर जाना और आप कहना भोलेनाथ हमको दर्शन दें। अगर वो आ जाएं तो हमसे बता दें। आपके घर में साक्षात ब्रह्मा
विष्णु महेश है, आपके माता पिता गुरु, आप उनकी सेवा नहीं कर पाते और उन ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे पड़े हुए हो, जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। किसी ने ब्रह्मा को देखा है कैसा है? किसी ने विष्णु को देखा है कैसा है? किसी ने शंकर को देखा कैसा है? अपने माता पिता को पानी ना दोगे और भगवान भोलेनाथ को सुबह स्नान कराकर एक बाल्टी पानी डालोगे, उनके सिर पर खुद गंगा है, तुम्हारे एक बाल्टी पानी के प्यासे हैं क्या भोलेनाथ? माता पिता को हम सम्मान ना देंगे, माता पिता को जीवित में पानी ना देंगे, मर जाएं फिर देखो 3 साल पानी देना है हमको अपने पिता को। जिस दिन श्राद्ध होगी तो छत में भोजन रख लिए जाएंगे, तुम्हारे पिता कौवा बनकर आएंगे ना या खाने के लिए। जब तक जिंदा थे तो 1 लोटा पानी नहीं दिया, और जब मर गए तो देखो फिर फोटो मर रही हैं, भंडारे हो रहे हैं, चकाचक भंडारे चल रहे हैं। क्या तुम्हारा पिता तुम्हारी माता या उस भंडारे को खाने के लिए आ रही हैं क्या? नहीं। आप अपने माता पिता की जितनी सेवा कर सकते हो बंधुओं कर लो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, अगर उन्होंने सच्चे मन से आशीर्वाद दे दिया ना, कभी भी उन ब्रह्मा विष्णु महेश को पाने की इच्छा नहीं रहेगी। तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारा माता पिता और गुरु हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा अपने माता पिता के पास जाओ, वही तुम्हें इंद्रासन दिला सकते हैं। और अदिति और कश्यप के पास आ गए। जैसे ही अदिति ने देखा कि हमारा पुत्र, कहा कि ये पुत्र क्या हो गया? कहा कि हे माता, इंद्रासन हमारे हाथ से छूट गया, आप ही हमारी रक्षा करें। कहा कि पुत्र पहले कुछ खा ले। माँ ने यही नहीं कहा क्या हो गया, पहले कुछ खा ले पुत्र। अरे इंद्रासन तो बाद में मिल जाएगा, जब तेरी माँ है, जब तेरे पिता है, तो छोटी सी बात के लिए इतना परेशान थोड़ी होते हैं। पुत्र कुछ पहले खा ले। देवराज इंद्र को भोजन कराया, कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने कहा पुत्र सिंहासन मिल जाएगा, चिंता ना करो। सिंहासन जब कहो तब मिल जाएगा। और कश्यप जी ने दीदी से कहा, दीदी आप पयोव्रत करें। पयोव्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र को अपना सिंहासन मिल जाएगा। दीदी ने पयोव्रत किया, भगवान नारायण ने दर्शन दिया और कहा कि हे अदिति मांगो। कहा कि हमें ऐसा पुत्र दो प्रभु जो दैत्यों से युद्ध करके इंद्रासन हमारे पुत्रों को प्राप्त हो जाए। कहा कि हमारे समान दूसरा पुत्र नहीं हो सकता, हम ही पुत्र बनकर आएंगे और आपके पुत्रों को इंद्रासन पर बैठाएंगे। और ब्रह्म परमात्मा ही दिति के गर्भ में आए और भगवान ने 52 रूप में अवतार, बोले 52 भगवान की, 52 के रूप में अवतार ले लिया और कहा कि माता क्या करना है आप हमें बताएं। कहा कि पुत्र तुम्हारे भाई आज बिना इंद्रासन के हैं, उनको इंद्रासन चाहिए। हे पुत्र भिक्षा तो ले ले। कहा कि नहीं माता, अब भिक्षा तभी होगी जब हम अपने इनको शांत कर दिया जाए। भिक्षा बाद में होगी जब हम अपने भाइयों को इंद्रासन दे देंगे। और 52 भगवान का भेष बंधु अलौकिक भेष है। हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है, तन पर वह पीतांबर न रहा, तन पर वह पीतांबर न रहा,
छोटा एक पीला कमल है, छोटा एक पीला कमल है, छोटा एक पीला कमल है। वह संग नहीं वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। वह संग नहीं हाथों में एक कमंडल है। वह संग नहीं वह चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। नहीं हाथों में एक कमंडल है। आगे की ओर चल दिए। तन पर कोई कपड़ा नहीं है, ना चक्र है ना गदा है, एक पीला कमल है। और राजा बलि के पास पर चले गए। हमारे शास्त्रों ने कहा है वह परमात्मा जब आया ना, हाथों में कुछ नहीं था। राजा बलि के यज्ञ में गया, दूतों ने कहा सरकार कोई एक ऐसा विलक्षण ब्राह्मण आया है जिसके हाथ में ना चक्र है ना गदा है, केवल यज्ञोपवीत बस है। यज्ञोपवीत भी ऐसा है, मेला यज्ञोपवीत इस ब्राह्मण के गले में है। जब राजा बलि ने ऐसा सोचा तो तुरंत राजा बलि भागे। और राजा बलि ने जब भेष देखा तो कैसा भेष, बैजंती कौस्तुक भूल गए, बैजंती कौस्तुक भूल गए, सीधी तुलसी की माला है, सीधी तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के जब रही बगल मृगशाला है। वह भाज्य नहीं वह भाज्य नहीं, भस्मी का तिलक लगाए हैं, भस्मी का तिलक लगाए हैं, बन कर। क्या है आज हाथ में कुछ नहीं, केवल भस्म बस है। और जब देवराज इंद्र ने दर्शन किया, जब रूप को देखते ही देखते देवराज इंद्र के आंखों में आंसू आ गए और कहा हरि वामन का रूप बनाए, दक्ष के यज्ञ बलि के यज्ञ में तो आए हैं। बलि ने जब वामन को देखा और मुक्त रहकर गिर छाए हैं। ऐसा रूप देखकर कहा कि हे स्वामी आप कौन हैं? आपका यह रूप विलक्षण है, आप आसन ग्रहण करें। कहा कि नहीं सरकार, हम तो केवल एक जोगी बाबा हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा कुछ तो मांगो। कहा कि हे राजन, हमें केवल 3 पग पृथ्वी ही चाहिए। और राजन ने कहा 3 पग पृथ्वी पर क्या होगा सरकार, कुछ लेना है तो बड़ा सा ले लो। आपका विवाह नहीं हुआ ना, हम शादी करा देंगे। कहा कि नहीं राजन, जो कार्य हमको करना ही नहीं है, इस कार्य में हम फंसना नहीं चाहते। आपको 3 पग पृथ्वी देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो, हम चल रहे हैं। राजा बलि ने कहा नहीं, ऐसा विलक्षण संत हमारे द्वार पर आया है, खाली हाथ नहीं जा सकता। और राजा ने संकल्प किया और 3 पग पृथ्वी दे दी। एक पग में स्वर्गलोक को नाप लिया, दूसरे पग में पाताल को नाप लिया। कहा कि राजा तीसरा पग कहाँ रखें? राजन ने कहा कि हे स्वामी, इस संपत्ति का मैं मालिक हूँ, आप यह तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। और वामन भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख लिया। और आज
राजा बलि को स्वर्ग लोक का सिंहासन भी दे दिया और वामन बनकर तीनों लोकों में रहने लगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, कृष्ण के जन्म के पहले भगवान राम का जन्म होता है। जब ऋषियों की सभा में महाराज दशरथ की उम्र 16,100 वर्ष हो गई, जब उन्हें याद आया कि हमारी कोई संतान नहीं है, सिर के बाल पक गए, ऋषियों की सभा में निसंतान कहा गया। इंद्र की सभा में गए। इंद्र की सभा में बैठने के बाद जब राजा दशरथ आने लगे तो मंत्रियों से कहा कि इस सिंहासन को धो दिया जाए, इसमें निसंतान राजा दशरथ बैठ गया था। जैसे ही राजा दशरथ ने ऐसा देखा कि जिस सिंहासन पर हम बैठे उसको देवराज इंद्र ने धुलवा दिया, और अपने मन में बहुत संकोच करने लगे। अयोध्यापुरी में आए, एक बार भूपत मन माही, भई गिलान मोरे सुत नाही। भगवान इन्हीं के वंश में आएंगे। तब राजा दशरथ ने अपने गुरु के पास गए और गुरु कहने लगे, गुरुदेव, हमको कोई संतान नहीं है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, कहीं वशिष्ठ बहुविध समझावा, धराहु धीर होहि सुत चारी। हे राजन, आपकी एक पुत्र नहीं 4 पुत्र होगा, और जो संसार में विख्यात होंगे, आपके पुत्र जो महान पराक्रमी होंगे। आज यज्ञ करवाने के लिए कहा गया, यज्ञ हुआ, यज्ञ से खीर निकली, और जब खीर निकली बंधुओं तो तीनों माताओं को दी गई, और देखते ही देखते तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। और भगवान ने जब कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया, तब तुलसीदास जी की लेखनी, भये प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौन से हितकारी, हर से तो महातारी, मुनि मन